गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब एक सफल वकील जो समाज में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बना चुका हो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है तो यह एक असाधारण कहानी बन जाती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है लुधियाना पंजाब के विकेश जी की, जो पेशे से एडवोकेट और हनुमान जी के कट्टर भक्त थे। विकेश जी के जीवन में सफलता और उपलब्धियों की कोई कमी नहीं थी। वे स्वयं को विद्वान और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, लेकिन इस बाहरी सफलता के पीछे उनका जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी शराब पीने की आदत ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि वे पूरी रात घर के बाहर बिता देते थे, बिना यह जाने कि उनकी गाड़ी कौन चला रहा है और कौन उन्हें शराब पीने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा। धीरे धीरे ज्ञान को समझते हुए इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण की और तब से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। शराब की लत जो इन्हें भीतर से खाई जा रही थी, एक झटके में छूट गई। न केवल इन्होंने नशे से मुक्ति पाई, बल्कि इनके जीवन में और भी कई चमत्कारिक बदलाव आए। सुनिए ये अनसुनी कहानी, कैसे एक एडवोकेट ने सच्चाई को किया स्वीकार और पूर्ण संत का किया आभार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी। मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। तो सर आप हनुमान जी के परम भक्त थे। जो आप हनुमान जी की भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे, तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था। तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूं। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि क्लह जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि हालात जो थे बद से बदतर थे और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं तड़पता था। रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ, गाड़ी लेके दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था। शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था।
तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की जरूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था। मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी हजारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा, जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे, उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे। तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूं अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल वेशभूषा में है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है, और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा। तो वो हंसने लग गई, और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लग गए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे। तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को जोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी, 3 बारी में जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पियो, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर हम हमारी पार्टियों में नहीं आओगे।
तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टी में जरूर आऊंगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊंगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊंगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने काफ़ी फ़ोन किए जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है। जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़े हैं यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी जिंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूं और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानी है वो दूर हो गई है। आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है, आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूं मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो। और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो, किसी पे विश्वास मत करो, आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आए और ये अपना कल्याण करवाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं, आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80,000 का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह, तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो ये हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पे, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो वे लिया था और गणा हो जाता। और उस नुक्ते पर नो राज्य हो सा भगवान जोड़ी जय जगदीश। फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर
इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर, फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना। ये विष समझ लेना, ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आ जाएगा ना, उस दिन फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं, लाखों प्रमाण याद हैं इस परमात्मा के। और अब सन 1993 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे। जो पहली बार सुनेगा उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा, लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े। भगवान के बच्चों का काम अड़ गया फिर भगवान की तरह गया, फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं। इस पे बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की। तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुणात्मा आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा। सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब वो एक कथा सुनाता हूं आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के, सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, नेकी उस सेऊ की मां यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे। नेकी भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहां भी चूड़ी पहनाते थे बहनों में बैठकर, तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियां भी पहनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, कबीर नाम है। उन्होंने ऐसे सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। राजा ने एक गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानू तो कि साहब संत है। वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे। तो बहनें उन दोनों का मजाक करा करती, जब तो सुन लेती पीछे तो कहा करती तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है कि वो अपने स्वभाव व सबको ऐसे बताते रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहां गए, घर पे गए, काशी के नरेश के घर पे गए, उन नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पे गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा बच्चा था से अगना भी, हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते ये गुरु। अब वह बच्चे के बाद खटगी, उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर
गुरुजी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और सम्मान दोनों कहने लगे, बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं, और किस किस के घर में जाओगे, वो तो हमारे साथ ही, वो दूर थोड़े ही हैं। परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। वो सेऊ आंखों में आंसू भर के कहता, माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे, पर एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आगे ना मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। ऐसे उनकी चर्चा हो ही रही थी और नेकी और सम्मान उनको समझा रहे थे, बेटा हमारे साथ ही रहते हैं, वो दूर थोड़े ही है। अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी ऐसे ऐसे। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं, या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, जिसने सब जगह इलाज करा लिया था, और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घनी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने तेरा स्थान ले लिया। वजीर 2 और 2 फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। तो शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्षा की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार इस कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा, आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है, और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसमें जनता होगी कि तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तो कबीर साहब ने कहा, पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप क्या चाहते हो? कि आप इसको भगवान मानते हो, कबीर को अल्लाह मानते हो? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को जीवित कर दिया था, मेरे सामने कोई ये मुर्दा जीवित कर दे, मैं मान लूंगा ये अल्लाह की जात है। तो कबीर साहब ने कहा, ठीक है भाई, कोई मुर्दा लिया शेख तकी, ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था। अब शेख तकी कहने लगा, मैं कहां से लाऊं, कभी टाइम आएगा जब देखूंगा तुझे। इतने में वो टेंशन, वो तो उसको बनी हुई थी सिकंदर लोधी के, परमात्मा टेंशन नहीं देख सकता अपने बच्चे की। दरिया के किनारे खड़ी ये बातें हो रही थी, दरिया के अंदर वो बहता हुआ मुर्दा 12 साल के बालक का आ रहा था। सभी ने देखा कि वो मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। कबीर साहब ने, शेख तकी, कबीर साहब और सब जो अंगरक्षक थे राजा के, उनके साथ वहां गए हुए थे, वो सभी खड़े हो गए आगे भागकर। तब कबीर साहब ने कहा, शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, कदे बाद में नंबर बनावक मैं भी कर दूं। तो सभी ने कहा, ठीक है पीर जी आप भी ट्राई करो। शेख तकी करेगा फूफा, वो आगे चला गया, मुर्दा काफी दूर।
तब शेख तकी कहने लगा ये तो अपनी इज्जत बताना चाहता था, मुझे लगा दिया इस पे। ये चाहता था कि ये निकल जाए, तेरे सिर से बला टल जाएगी। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत के समय होगा। अब कबीर साहब ने कहा ठीक है, थक लिया तू। तब परमेश्वर ने जैसे मुर्दा यूं बह कर जा रहा था ऐसे हाथ किया वापस, जैसे इंजन वाली नौका चलती है दरिया के विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है, ऐसे मुर्दा वापस आ गया ऐसे, और वहां खड़ा हो गया। नीचे से लहरें जा रही हैं दरिया की और वो बच्चा ऐसे है। तो परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, कबीर हुक्म से जहां भी तू चली गई है वापस आके इस मुर्दे में, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था परमात्मा ने। लड़का ऐसे ऐसे कंपने लगा, एकदम खड़ा होकर बाहर आया, दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने कहा कि हे परमात्मा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कमाल कर दिया, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब लड़के को आप पता नहीं मेरा कौन, मैं कहां से था, कौन था, भूल गया सारी पिछली। तब परमात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया अपने पुत्र के रूप में। कबीर साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी। 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली उस शेख तकी की लड़की थी 12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया, अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर शॉटपट मारी, अब क्या करें पीर जी, आप बताओ जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे बोलिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पास से होके मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी, सिकंदर लोधी को क्या तो बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो, इसको कह दे 3रे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये 3रे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय शेख तो कि सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट। कोई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। तो उपस्थित जन कहने लगे जी इसके पास कोई शक्ति होती है आध्यात्मिक, तो अपनी बेटी ने कौन मरने देता है, आप ही कृपा करो। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। नहीं कोई एक्शन हुआ। दूसरी बार फिर यही कहा, तीसरी बार फिर यही कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, देखा मैं कह रहा था ये झूठा है, ठग है, कोई मुर्दे जीवित होते हैं, देखो भैया, है ना। तब कबीर साहब बोले डट जा, रुक जा शेख तकी। अब देखो उस नालायक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब के आरण की खुशी मना रहा। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी चली गई है, कहीं पर भी किसी योनि में, वहीं से उस शरीर को छोड़ और इसमें प्रवेश कर। तुरंत परमात्मा के आदेश से
तुरंत वो लड़की में एकदम कंपन हुई और वो लड़की जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि हे भगवान, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया परमात्मा के पावर से और कहा पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे। तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहां गए और मुझे वहां से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों, ये भगवान है, ये अल्लाह है, अल्लाहू अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी। 4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों, चरण पकड़ दो इसके। कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है और वो समर्थ है। इस पूरे ब्रह्मांड में वो परमात्मा एक जरा सी रजा करके और सबको, आपको सारे सुख दे सकता है। वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आपने करना पड़ेगा, विधि बता दी। इस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य उपासना की सपने में बात नहीं आनी चाहिए, तो यो राजी होगा। जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। यानी अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और में आस्था नहीं रखे, युक्त तो प्रसन्न होगा। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते। अब वो लड़का कमाल परमात्मा के साथ रहा पुत्र रूप में। हम इतने नालायक हो गए, हम भगवान को भी धोखा देते हैं। ये कमाल नाम का जो लड़का था, परमात्मा ने जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह रखा। इसको वो अमृत ज्ञान दिया, भक्ति दी, इसका पालन पोषण किया। जब ये जवान हो गया 20-22 वर्ष का, तो फिर ये जो परमात्मा से डेली कथा सुना करता था, आम आदमी ने याद हो जाती, ये तो उसको भी याद होगी। हम इसे भोले भाले हैं, यही हम मार खाते आए हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अब क्या था, परमात्मा के सुने ज्ञान को, उन्हीं कथाओं को आप सुनाने लग गया। जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज थी, तो बहुत सी जो संगत थी वह परमात्मा को थोड़ा और कमाल को ज्यादा चाहने लगी। परमात्मा तक ये बातें आई। उन्होंने सत्संग के माध्यम से बहुत बार कहा कि भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो आपको कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहां हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते तुम निरंजन युग क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो, ये तपस्या करा करता था। लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो परमात्मा को छोड़कर चला गया।
उसने सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ उसके मीठी मीठी बातें माँ के उसके साथ हो दिए। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे। परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था और उसको इस बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान की सेवा यू जीव कर सकता है जो सबका पालक। वो तो समर्थ है, सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई। उसकी फड़क निकालने के लिए कहाँ गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहां चले गए थे। तो उन्होंने वहां उनसे कंडीशन रखी थी कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा। वह कथा आपने सुन रखी है। तो उसने फिर मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था और 2 फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तूने क्या था मेरे जैसा सेवक को ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुण्यात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, सारा कुल पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप ही समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको मार के जीवित कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आम संत कर देता है, ऐसी बात है, जादूगर कर देता है। लेकिन अभिमन्यु की श्वास शेष नहीं थे, आयु शेष नहीं थी, इसलिए वो फेल हो गए। और परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों की आयु शेष नहीं थी, वो दोनों की बढ़ा दी। तो समर्थ कौन? समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो इस तुलनात्मक तरीके से ही हम अपने भगवान की समर्थता से परिचित होंगे। ये अमर कथा जो दास सुना रहा है, ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था। नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना कर बहरे कर दिया। जरूर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये खुद कहते हैं हम नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 के रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, सब भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ। एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, और कमाल दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो।
अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे और सब बच्चों को बता दूंगा। हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो सवार थी। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी, एक मेन गेट सा बनाकर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी, बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहां मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहां कैसे आएंगे, कैसे हो सकता, हम चर्चा कर रहे थे ना इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन, अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए। क्या देखा सामने, वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और 1 परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे द्वार, गरीब के द्वार पर, मतलब गरीब अमीर से नहीं, भगवान गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा। वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक कुछ सेकंड के लिए ऐसे स्तब्ध से हो गए। तब उसने, कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे? तो वो ऐसे आंख से मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों। और आओ महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहां बाहर वाली बैठक में बैठा दिए सब झोपड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंकते। अब सम्मन ने जलपान पानी पिलाया, चर्चा करते रहे, भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोपड़ी पर, आप तो समर्थ हैं दाता, आज ये बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, 1 रोटी का भी आटा नहीं है। सम्मन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग ला उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहां जहां भी मुझे आशा थी उनके पास मैं जा चुकी हूं उधार मांगने के लिए, सबने मना कर दिया। तो सम्मन कहने लगा कि ला तेरी ये चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूंगा, मैं ले आता हूं कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई 1-2 जगह से, किसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के, अके भगवान आज क्या बनी। प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे, हे भगवान इस पापी को ऐसे दरिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता, न रो बुरी तरह। नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबह भोजन करवावांगे, ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन करावांगे। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहां से लाएंगे? तो नेकी ने कहा कि रात में तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे,
और उस दिन माँ के मुंह से ये बात सुनकर वो स्तब्ध रह गया। कहने लगा, माता, चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं, सतगुरु बताते रहते हैं। राजा, आप हमें क्या सलाह दे रहे हो? तब नेक्की ने बताया, बेटा, ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहां माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। तो बेटा, ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई, ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं, आटा दे दो उधारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुमने के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है? और बेटा, हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके, समझ ले बेटा। और ये बालक हैं, आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहां जहां माया घनी है पुण्यात्माओं, भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो, किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है। तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता को नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की। भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा, उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आकर वो रुक के लड़के को कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ले। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा, बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सबने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के, उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले पे होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया, उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा, माई खाली जा रहा हूं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जहां एक ओर आज के समय में बच्चे भक्ति और भगवान से दूर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी भी है जो आपको सच्ची भक्ति की शक्ति का एहसास कराएगी। यह कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश की रहने वाली सपना रजत जी की, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। इतनी छोटी उम्र में भी सपना जी भक्ति मार्ग पर चल रही है और पूर्ण परमात्मा की कृपा से सभी विकारों से दूर है। पहले इनका परिवार देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगा हुआ था, लेकिन समस्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इनके पिताजी नशे के शिकार थे और इनकी मां निरंतर चिंताग्रस्त रहती थी। इस बीच सपना जी की बहन को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सपना जी के मन में यह प्रश्न रहता था कि यदि ईश्वर हैं, तो फिर हमें इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसी दौरान इनकी माता जी को एक व्यक्ति ने
पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। जब ये आश्रम गईं, तो वहां का पवित्र वातावरण और संत जी की दिव्य शिक्षाओं ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब सपना जी के पिताजी ने नशा छोड़ दिया है और इनकी बहन की टीबी की बीमारी भी ठीक हो चुकी है। दर्शकों, यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करती है कि सच्ची भक्ति और एक सच्चे गुरु की कृपा से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सपना रजत की यह प्रेरक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? सपना रजक। कहाँ से आए हो? सुप्री एमपी से। सपना, क्या करते हो आप? पढ़ाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अप्रैल 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी सबकी जहाँ से भक्ति साधना मिलती थी, सबकी भक्ति साधना करते थे। तो जो ये आप भक्ति देवी देवताओं की करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जो हमने देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे, उनसे हमको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हमको हानि होती थी। जैसे कि पहले मेरे पापा ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरी मम्मी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। जैसे हमारा पहले मकान भी नहीं बना हुआ था, तो मम्मी कहती थी कि गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो हम बहुत दुखी रहते थे। हम कहते, भगवान, अगर आप भगवान हैं विश्व में, तो हमारे लिए लाभ क्यों नहीं होते? भगवान हमारे लिए, ऐसा कोई भगवान तो मिले जो पृथ्वी भगवान है, तो क्यों नहीं मिलता हमारे लिए? हमको हानि क्यों होती है? नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी दीदी पहले बहुत बीमार रहती थी। हम बोलते थे कि भगवान, हम आपकी इतनी भक्ति करते। मेरी दीदी भी इतनी बीमार रहती थी कि उनको कहीं शिवपुरी ले जाना है, कहीं कहीं पर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती। जब वो पढ़ती थी तो उनको आसपास के बच्चों से थोड़ी उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो फिर मम्मी बोलती थी कि उनको पढ़ने से बड़ी बच्ची को बीमारी भी हो गई है। तो हम सब परेशान हो गए थे। तो दीदी में बहुत पैसा लगा दिया था, तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हम कहते, भगवान है तो हमारी दीदी क्यों ठीक नहीं होती? तो ऐसे हमारे लिए, हम बिल्कुल भी, हमारे लिए लाभ नहीं हुआ। जब आपने देवी देवताओं की भक्ति की, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपकी बहन को टीबी की बीमारी हो गई, आपके पिताजी शराब पीते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर, हमारे पास एक जगदीश भगत जी रहते हैं। उन्होंने, जब हमारे पापा जी ड्रिंक कर आए घर पर, तो मम्मी से झगड़ा करने लगे। तो मेरी मम्मी कहने लगी, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं तो अब कहीं मंदिर में जाके बैठ जाऊँगी, मगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि ये तो मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर वो भगत जी आए हमारे घर पे सुबह। तो भगत जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप हरियाणा चलिए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं यहाँ पे। तो मम्मी बोलने लगी कि हाँ, मैं खुद चलूँगी। तो पापा जी बोलने लगे कि आप इन बच्चों को भी ले जाओ, मैं नहीं रखूँगा। तो मम्मी बोलने लगी कि मैं नहीं ले जाऊंगी, क्या मेरे अकेले बच्चे हैं? तो पापा बोलने लगे कि आप तो चारों को ले जाओ। तो मम्मी बोलने लगी कि ठीक है, मैं ले जाती हूँ। तो हम मम्मी और हम चारों बहन भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए। मम्मी वहाँ पे गई, तो हमने जाकर हमने देखा आश्रम में सब कुछ, नहाए धोए फ्रेश हुए सब कुछ। फिर सत्संग हुआ शाम का। तो जब मम्मी सत्संग सुनने लगी तो मम्मी बहुत तेज रोने लगी, मालिक मेरे भगत जी को भी ले लेना। तो मेरे पापा जी ने भी जब घर पे भी सत्संग सुना था, मेरे पापा जी, जब हम घर पे नहीं थे तो पापा जी ने 4-5 दिन लगातार सत्संग सुना, तो पापा जी को भी समझ आया। हम तो लौट आए नाम दीक्षा लेकर। तो पापा जी हम पर बहुत हंसते थे कि ये क्या करते हैं। हम दंडवत करते तो आरती वगैरह करते तो भी हंसते थे। तो मम्मी कहती थी, हंसने दो बेटा, कभी ऐसा दिन आएगा पापा भी नाम दीक्षा ले लेंगे। फिर एक महीने बाद फिर पापा बोले कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। यहाँ से सारे रास्ते पापा स्मोकिंग करते और ड्रिंक करके भी गए थे यहाँ से। तो जब हम पहुँचे तो पापा जी को ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई। पापा जी कहा, ये तो बकवास चीज़ है, अब इसको नहीं करूँगा मैं आज के बाद। पापा जी ने आश्रम के अंदर प्रवेश होते ही वो सब कुछ बाहर फेंक दिया और जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से जब मिलते हैं तो उनसे हमें यह जानने को मिलता है कि उनको बहुत सारे चमत्कार तथा लाभ प्राप्त हुए। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी सर, पहले मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, फिर मेरी मम्मी को भी मारते थे वगैरह, सब कुछ करते, स्मोकिंग वगैरह। तो जब से उन्होंने नाम दीक्षा ली है तो उनकी स्मोकिंग और ड्रिंक वगैरह सब छूट गई है। वो मम्मी को झगड़ा भी नहीं करते मम्मी के साथ। और फिर मेरी मम्मी, वो दीदी, मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनके लिए टीबी की बीमारी हो गई थी। वो बच्चों के साथ पहले पढ़ती थी तो एक दूसरे की लग गई थी, तो होने लगी थी वो। पर मम्मी घबराने लगी कि ये कैसे होगा। दीदी ने नाम दीक्षा ले ली ना,
उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई। फिर एक बार मैं ऐसे कि जीने से कपड़े डाल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे सरिये भी निकल रहे हैं, तो एकदम मेरा पैर नीचे पड़ गया, उस छत पे ना रखते हुए नीचे पड़ा, तो मैं नीचे जाकर गिरी और सीधी खड़ी हो गई और छत से जैसे सरिये निकल रहे थे तो मेरा सिर जैसे सरियों में टकरा था। मगर उस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। अगर उस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली होती तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता। और पहले हमारा अशोकनगर का प्लॉट नहीं बिच रहा था। जब पापा जी कहने लगे ये प्लॉट नहीं बिचेगा तो हमारा मकान कैसे बनेगा, तो फिर एक दिन पापा जी के पास ग्राहक आए लेने के लिए, तो उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए लगाया, तो पापा जी ने वो बेच दिया मकान वहाँ का, क्योंकि यहाँ बदरवास वाला मकान बनाना था हमारे लिए। तो फिर पापा जी ने वो प्लॉट बेच दिया, तो वहाँ पे बचे सिर्फ 1,70,000 रुपये। तो पापा जी बोलने लगे अब ये इतने से पैसों में मकान कैसे बनेगा। तो पापा जी ने कहा जो भी देखा जाएगा परमात्मा सब दया करते हैं। तो पापा जी ने यहाँ का भी मकान गिरा दिया और बनाने लगे। तो ऐसे ऐसे भगत जी हमको पता भी नहीं चला कि 10 लाख रुपए लग गए उस मकान में कि कहाँ से आए। हम सभी पूरा परिवार हम शौकते थे उस घटना को सोचकर कि हमें परमात्मा इतना बड़ा लाभ भी दे सकते हैं कभी। और सबसे और आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हमें लाभ हुए। और उसके बाद मेरी मम्मी को बवासीर की बीमारी भी हो गई थी, वो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो वो मेरी मम्मी की बवासीर की बीमारी ठीक हो गई। पहले ना मुझे भूत प्रेत की बाधा थी, जो पहले मुझे पता ही नहीं था यम की दूत क्या होती है। मगर अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैं नाम दी चली, मुझे पता चली कि यम की दूत होती हैं। पहले वो कोई छाया सी आती थी और मेरा गला दबाती थी। मैं रात के करीब 11-12 बजे तक तो मैं सोती थी, मुझे पता लगता मेरे की दिखाई नहीं देता मुझे कौन मेरा गला दबा रहा है, सांस भी दब जाती थी। तो मैं कहती थी हे परमात्मा आप भगवान हैं तो मुझे बचाइए ना। मैं डर की वजह से अपने मम्मी पापा को भी नहीं बोलती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई। आज हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुआ है और सब भक्ति साधना करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। आपने बताया कि आप 8th क्लास में पढ़ते हैं और इस एज के बच्चे मूवी, म्यूजिक, कार्टून आदि में ज़्यादातर ध्यान देते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या आपको इस उम्र में अजीब नहीं लगता? क्या आपके साथ के बच्चे आपको कुछ नहीं कहते? हाँ देखिए सर, पहले तो मैं अगर हम भक्ति नहीं करते तो पहले मुझे भूत प्रेत ही बांधा थी। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो मेरी तो आज डेथ हो ही जाती। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बची हूँ। तो हमको भक्ति ज़रूरी है, फिर मूवीज़ वगैरह देखना ज़रूरी है। और जो भक्ति तो कौन नहीं करता है, एज से मतलब नहीं है। एज तो बुढ़ापे में ही करते हैं और जवानी में सब भक्ति करते हैं। तो बुढ़ापे में अगर भक्ति नहीं कर पाई जो लोगों ने तो फिर वो क्या करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि भक्ति ज़रूरी है। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं दे पाऊंगी, मैं उनसे निवेदन ही करूंगी कि पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये फिर बार बार जन्म नहीं मिलेगा, ना जाने फिर हम ये जन्म मिला है, फिर अगली बार हम कौन सी योनि में जाएंगे, कौन सी जन्म मिलेगा हमारे लिए, फिर भक्ति कहाँ से करेंगे। मनुष्य जन्म यही प्राइम टाइम है, इसमें गोल्डन चांस हमारे लिए, और इसमें भक्ति साधना कर लिया तो कर लिए, नहीं फिर बाद में नहीं कर पाएंगे। और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि यही प्राइम टाइम है, गोल्डन चांस अगर हमने छोड़ दिया तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग चलता है। टीवी स्क्रीन पर नीचे पट्टी आती है, उस पर कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उन पर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे नज़दीक कौन कौन सा नामदान सेंटर है, वहाँ से कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो वहाँ से वो आपको बताएंगे और नाम दीक्षा वहाँ से आप जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।